हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे वेदांता के शेयर के बारे में। वेदांता में कह सकते हैं कि हाल फिलहाल में ठीक ठाक तेजी बनती हुई देखने को मिली है। नंबर्स पे आपको स्टॉक देखेंगे तो ठीक रिएक्शन दिया, बट अब कंपनी की दोस्तों यहाँ पर एजीएम थी। एजीएम के अंदर कह सकते हैं कि बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स होते हुए देखने को मिले। कंपनी के चेयरमैन अनिल अग्रवाल साहब की तरफ से काफ़ी कुछ कहा गया और कह सकते हैं कि वो अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट था। $100 बिलियन से लेकर यहाँ पर डिविडेंड की अपडेट तक सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर बात करें वेदांता के बारे में, तो वेदांता कह सकते हैं कि आज इतना बढ़िया नहीं कर पाया। सारे मेटल पैक के अंदर ही दोस्तों तेजी बनती हुई देखने को नहीं मिली, लेकिन लास्ट 5 डेज के अंदर ये स्टॉक 2% और एक महीने में करीबन 11% रिटर्न डिलीवर करने में कामयाब हो चुका है। तो वेदांता ऑन एंड ऑल काफ़ी बढ़िया रहता हुआ देखने को मिला। देखिए, बीच में डिविडेंड का एडजस्टमेंट भी होता हुआ देखने को मिला, तो वो भी एक गिरावट जो आपको आती हुई देखने को मिली। अगर उसको हटा दें तो स्टॉक में कह सकते हैं कि आपको एक बढ़िया तेजी बनती हुई देखने को मिली। स्टॉक 15-16% रिटर्न डिलीवर कर गया है, अगर मैं डिविडेंड को भी इंक्लूड कर लूँ, ठीक है। तो स्टॉक बढ़िया करता हुआ देखने को मिला, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, अभी भी अपने 52 हफ्तों के हाई से तो काफ़ी दूर है। ₹440 का 52 हफ्तों का हाई है, ₹206 का 52 हफ्तों का लो है। तो देखा जाए टेक्निकली तो स्टॉक अपने 52 हफ्तों के लो के करीब चल रहा है, हाई के तो बहुत दूर है। बट अब दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि वापस से जो टेबल है वो टर्न होती हुई देखने को मिल रही है। मेटल्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है और कंपनी के चेयरमैन डेफिनेटली जिस प्रकार के बयान देते हैं वो तो बेहद पॉजिटिव होते ही होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर आज की वॉल्यूम देख लेते हैं और फिर जो चेयरमैन साहब की तरफ से बयान निकल के आए उसको समझेंगे। तो दोस्तों, आज अगर वेदांता की वॉल्यूम्स पे नजर डालें तो आपको करीबन 67 लाख शेयर्स ट्रेड होते हुए देखने को मिले। एग्जैक्ट क्लोजिंग 256 की नहीं है, 256.55 की है और 256.55 पे 384 ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेगा पेंडिंग रहते हुए देखने को मिले। डिलीवरी की अगर बात करता हूँ वेदांता के अंदर, तो डिलीवरी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर करीबन 40% के करीब आती हुई देखने को मिली है, जो भी बढ़िया है। 27 लाख के शेयर्स के आसपास आपको यहाँ पर डिलीवरी के तौर पर आते हुए देखने को मिले। कंपनी हमेशा अगर आप देखेंगे तो बढ़िया करने की कोशिश करती हुई देखने को मिलती है, भले वो यहाँ पर डिविडेंड के माध्यम से ही हो। बिकॉज डिविडेंड जिस प्रकार का दोस्तों कंपनी ने हर बार दिया है वो अपने आप में देखिए काबिल तारीफ है। कंपनी जिस प्रकार के डिविडेंड्स आपको लगातार बांटती हुई देखने को मिली है, ऐसा कोई नहीं बांट सकता जितना देखिए वेदांता दे सकती है। अनडाउटेडली ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो कंपनी की एजीएम होती हुई देखने को मिली, उसके अंदर भी दोस्तों काफ़ी कुछ यही समझ में आया कि हाँ, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए आगे भी बहुत कुछ करती हुई देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले कंपनी के, जैसे मैंने कहा था, जो बयान निकल के आए चेयरमैन साहब की तरफ से, उसके ऊपर डाल लेते हैं, फिर बात करेंगे यहाँ पे आगे। और जो डिविडेंड का अपडेट है सबसे इंपॉर्टेंट। तो देखिए दोस्तों, क्या कहा है अनिल अग्रवाल साहब ने। वेदांता एम करती है कि वो $100 बिलियन की रेवेन्यू कमा लेगी, $100 बिलियन तक की रेवेन्यू कमाती हुई देखने को मिलेगी बाय 2030। ये दोस्तों उनकी तरफ से बयान निकल के आया और कह सकते हैं कि अपने आप में बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है। $100 बिलियन का दोस्तों यहाँ पर रेवेन्यू आना, ये बहुत बड़ी बात है। कंपनी ने ये भी कहा है कि आने वाले 2 साल के लिए $3 बिलियन का कैपेक्स ये यहाँ पर रखते हुए देखने को मिलेंगे। और जो $3 बिलियन का कैपेक्स होगा वो आपको देखने को मिलेगा काम करेगा ग्रोथ पे और वर्टिकल इंटीग्रेशन पे। उन्होंने कहा आउट ऑफ दिस 3 बिलियन, जो 2 बिलियन आपको रहता हुआ देखने को मिलेगा वो इसी साल के लिए। अपने आप में कह सकते हैं कि हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। एंड लगातार दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार से दोस्तों कंपनी को इन्होंने चलाया है वो डेफिनेटली बहुत काबिल तारीफ बात है। अब उनकी स्पीच में दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट बात ये है कि $3 बिलियन का कैपेक्स तो इस साल का ही पूरे 2 साल का रहता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें से जो $2 बिलियन है वो इसी साल के लिए ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपनी ने रख दिया है। $100 बिलियन दोस्तों यहाँ पर कंपनी बनने वाली है, ये 2030 तक इनका ये मानना है। अगर और आगे देखिए तो उनसे बात हुई कार्बन न्यूट्रलिटी एफर्ट्स के ऊपर, तो उन्होंने ये कहा कि इन टर्म्स ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी एफर्ट्स हम मान के चलते कि नेट जीरो कार्बन रहेंगे 2050 या फिर उससे काफ़ी पहले। उन्होंने ये भी कहा कि $5 बिलियन हमने प्लेज भी किए हैं इसी के लिए। और उनका ये मानना है कि 2.5 गीगावाट की जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो भी ये वाटर पॉजिटिवली अचीव कर लेंगे बाय 2030। स्ट्रेटेजिक प्लान्स के ऊपर अगर चर्चा करें तो स्ट्रेटेजिक प्लान्स के ऊपर उन्होंने कहा कि हम कंपनी जो है वो फोकस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरीज पे। बहुत ज़्यादा डिमांड है मेटल्स की इसके अंदर, और इसी के कारण यहाँ पर हम भी इसके अंदर स्ट्रैटेजिक अपने मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर्स, डिस्प्ले फ्लैप्स के लगाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है सेमीकंडक्टर्स का वो $80 बिलियन जो है क्रॉस कर जाएगा 2026 तक, और ये 210 बिलियन टच कर जाएगा 2030 तक। तो इसी के कारण एक बहुत बड़ा इनको यहाँ पर कह सकते हैं कि ग्रोथ का पोटेंशियल दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पर भी पैसा लगाते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये कह सकते हैं कि ओवरऑल, जैसा मैंने आपको कहा
कि जिस प्रकार का दोस्तों इनका हॉरिजॉन है फॉर द फ्यूचर टर्म, वो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव दिखता है। अगर आप शेयर होल्डर है तो आपको यही चाहिए कि आपका मैनेजमेंट एक्टिव हो। मैनेजमेंट एक्टिव होगा तो ज़रूर दोस्तों आपके यहाँ पे पैसे बनेंगे। और वो यहाँ पर मुझे देखिए वेदांता के अंदर नजर आता है कि मैनेजमेंट बहुत पॉजिटिव दिखता है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल वाला दिखता है, और कभी भी आपको देखिए कोई ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आते हुए देखने को नहीं मिलते हैं। डेफिनेटली देखिए यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पैसा यहाँ पर कंपनी बनाएगी तभी जाके एक शेयर होल्डर बनाएगा, तभी जाके उसका एक इन्वेस्टर बनाएगा। और अगर फ्रेंड्स कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल, कंपनी ग्रोथ के ऊपर बात नहीं करती है तो डेफिनेटली देखिए वहाँ पर गड़बड़ घोटाला है। और यहाँ पर जब भी अगर आप देखेंगे, जब भी अनिल अग्रवाल सबके बयान निकल के आएंगे तो वो पॉजिटिव बयान होते हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं। ये दिखता है कि हाँ कंपनी कुछ करने की कोशिश कर रही है। तो मैं डेफिनेटली ये बहुत पॉजिटिव मुझे दिखता है, मैं आपको यही कहूँगा। अब अगर यहाँ पे आगे बात करें कंपनी के डिविडेंड के ऊपर, तो चलिए वो भी एक अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोगों के लिए कि डिविडेंड का पैसा कब मिलेगा। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। सो आप सबके डेफिनेटली दिमाग में क्वेश्चन होगा कि हमको डिविडेंड कब मिलेगा, डिविडेंड का पैसा कब मिलेगा। अब अगर अभी तक आपको डिविडेंड का पैसा नहीं मिला है तो याद रखिएगा कंपनी की एजीएम हो चुकी है। अब होता क्या है, देखिए एजीएम वो फाइनल डिविडेंड की बात होती है, बट अगर इंटरिम डिविडेंड की बात करूँ तो देखिए इंटरिम डिविडेंड की जो एक्स डेट है वो तो 26 तारीख को निकल चुकी है। मान के चलिए आपका जो पैसा है वो बाय नेक्स्ट वीक और मोस्ट प्रोबेबली उसके नेक्स्ट वीक, यानी अंडर 2 वीक्स आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। अगर अभी उसके बाद भी नहीं पहुंचे तो डेफिनेटली आप कंपनी को भी यहाँ पर मेल कर सकते हैं अबाउट द डिविडेंड क्लैरिफिकेशन, वो डिविडेंड बता देगी। बट एग्जैक्ट जो एक्स डेट है वो तो निकल चुकी है कब की, उसका रिकॉर्डेड भी हो चुकी है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका डिविडेंड अंडर 2 वीक्स में, आपको कहता हूँ कि अंडर 14 डेज के अंदर आपके जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर आपको शो होता हुआ देखने को मिल जाएगा। और कोई डिविडेंड की चिंता आपको नहीं करनी चाहिए, डेफिनेटली कंपनी शानदार डिविडेंड पे कर चुकी है। अब इसी साल के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने 50 रुपये तक का डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को बांट दिया है, तो वो अपने आप में देखिए बहुत बड़ी बात होती है। इतना डिविडेंड नहीं बांटती है स्पेशली अगर आप देखेंगे कंपनीज। तो यहाँ पर डेफिनेटली डिविडेंड भी अच्छा मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टॉक भी अगर आप देखेंगे तो इस हिसाब से कोई बुरा नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे देखिए मेटल साइकिल में फिर आपको चीज़ें बदलती हुई देखने को मिलेगी, सुधरती हुई देखने को मिलेगी, बढ़िया करेगी। लेकिन अगर कंपनी के प्लान्स है कि 2030 तक हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो आप समझिए कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का कितना फ़ायदा होगा। अगर आप इस कंपनी के अंदर बने रहेंगे तो मैं आपको ये कहता हूँ कि डिविडेंड छोड़िए लेकिन स्टॉक का प्राइस भी अच्छा बढ़ेगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के प्लान्स के ऊपर आपको पैसा लगाना चाहिए। कंपनी जो यहाँ पर अपने कह सकते हैं कि फ्यूचरिस्टिक प्लान्स अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करती है, वहाँ पर पैसा लगाना चाहिए और कंपनी के नंबर्स के ऊपर पैसा लगाना चाहिए। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स बढ़िया है देन डेफिनेटली यू विल इन्वेस्ट, यू हैड टू इन्वेस्ट, क्योंकि वो कंपनी अच्छी है। सी आप वेदांता को देखेंगे तो ये करीबन 95,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, जिसका प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 19,210 करोड़ का है। डिविडेंड डील 20% के आसपास की है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 30% की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको देखने को मिलेगा 32% का है। बुक वैल्यू इसकी 175 रुपये की है। भली जो प्रमोटर प्लेज परसेंटेज है वो 100% है, वो डेफिनेटली एक नेगेटिव पॉइंट है। बट अगर आप इसके इंट्रिंसिक वैल्यू देखेंगे तो 413 है। सो ओवरऑल यहाँ पर चीज़ें आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया है। ये प्रमोटर प्लेस हट जाए तो बाकी सब बढ़िया है। देखिए इसके प्रोज और कॉन्स में आप देखेंगे तो साफ साफ एक ही चीज़ नेगेटिव है, वो है प्रमोटर प्लेज जो होल्डिंग है। उसके अलावा कुछ भी नेगेटिव नहीं है, बाकी सब चीज़ें पॉजिटिव है। आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर एफआईएस का अच्छा इन्वेस्टमेंट है, डीआईएस का अच्छा इन्वेस्टमेंट है। प्रमोटर्स अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू स्टेक आपको इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिव बात है, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। मेरी सलाह तो ये रहेगी कि आपका प्रॉपर इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए इसमें। अब अगर बात करें टारगेट्स के ऊपर तो डेफिनेटली 260 रुपये के ऊपर निकलने में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई देखने को मिल रही है। 260 रुपये के अगर ऊपर निकल गया तो आप मान के चलिए 275 रुपये इनलाइन टारगेट्स रहेंगे जो अचीव करने के लिए स्टॉक आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना। आपका क्या मानना है वेदांता के ऊपर जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।